हेलो दोस्तों, गोदी मीडिया का एक सर्वे सुर्खियों में है, चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में गोदी मीडिया ने सर्वे किया है। बसपा को कितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस को, आरएलडी को, अपना दल को, समाजवादी पार्टी को, भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं। दोस्तों, यह सर्वे बहुत चौंकाने वाला है। खास तौर से मायावती जी की पार्टी बसपा को जो सीटें दी गई हैं वो हैरान करने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम सब 2014 के बाद टीवी देखना लगभग बंद कर चुके हैं, क्योंकि टीवी अब गोदी मीडिया हो चुका है। ना तो वो सरकार से सवाल कर रहा है, ना तो सत्ता से सवाल कर रहा है, ना वो बेरोजगारी महंगाई पर बात कर रहा है। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। इनके लिए एक ही टॉपिक है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए तो उस पर ये लोग कूदते हैं, उछल कूद मचाते हैं, उधम मचाते हैं। लेकिन भारत में महंगाई बेरोजगारी बढ़ जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिन रात ये मोदी का गुणगान करते हैं, मोदी की भक्ति करते हैं, सोचते हैं मेरे मुख से ऐसा क्या निकल जाए कि मोदी खुश हो जाए, बीजेपी खुश हो जाए। बस सिर्फ और सिर्फ आजकल की पत्रकारिता भक्तिमय हो चुकी है। टीवी आप देख रहे हैं तो वहां पर शोर शराबा है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती हैं, लात घूंसे चलाए जाते हैं। तो यह है भारतीय पत्रकारिता का स्तर। अब यह गोदी मीडिया सर्वे कर रहा है। क्यों कर रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है, 10 महीने का समय बचा है। ऐसे में गोदी मीडिया लगातार एक से एक सर्वे कर रहा है और इस सर्वे में खास तौर से वो मोदी को सर्वश्रेष्ठ मान चुका है। बीजेपी को वो जिता चुका है अपने सर्वे में। वो जितने चाहे उतने अंक भर देता है, इस सर्वे की शीट में जितने चाहे अंक वो भर देता है, जिससे उसका आका खुश हो जाए। यही काम गोदी मीडिया कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में एक सर्वे आया है। उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और यही उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 लोकसभा सीटें हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पूरे देश में उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों, आपको यह भी पता है कि मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां हैं। इसके अलावा जब इंडिया गठबंधन बना उसके अगले दिन मोदी ने 38 दलों को बुला लिया और कहा यह एनडीए गठबंधन है। लेकिन गौर करने वाली एक बात क्या है, बहुजन समाज पार्टी इसमें शामिल नहीं है, ओवैसी की पार्टी इसमें शामिल नहीं है, चंद्रशेखर आजाद ने जो पार्टी बनाई है वो भी इन दोनों में शामिल नहीं है। तो चलिए बिना देर किए अब सर्वे की बात करते हैं, उसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे हम। सर्वे सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों, किसको कितनी सीटें मिली हैं वो पहले आप जान लीजिए। तो जानते हैं गोदी मीडिया ने अपने सर्वे में अपने आका को खुश कर दिया है, अपने बतौले चाचा को खुश कर दिया है। बम्पर बम्पर सीट दे दी है उत्तर प्रदेश में गोदी मीडिया ने। 80 लोकसभा सीटों में गोदी मीडिया ने अपनी पार्टी को 70 सीटें दे दी हैं, बीजेपी को 70 सीटें दे दी हैं। अब 70 सीटें दे दी हैं तो 80 में से बचा 10 सीट। अब उसी में से बंटवारा कर दिया है। जैसे उसके बाद अब सोचिए, एक पार्टी है ओपी राजभर की, सुभाषपा पार्टी बनाई है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। बहुजन समाज पार्टी से कांशीराम जी के प्रयोगशाला से उनके चेले हैं। उसके बाद तमाम पार्टियों में गए, समाजवादी पार्टी में गए, खुद एक पार्टी बनाई, अब एनडीए में शामिल हैं, बीजेपी के साथ हैं। गोदी मीडिया ने इनको एक सीट दे दिया है। इसके अलावा आरएलडी को, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गढ़ माना जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के वीडियो में हमने विस्तार से बात की थी कि वहां पर 27 लोकसभा सीटें हैं। अब सोचिए, जो आरएलडी का गढ़ है वहां पर गोदी मीडिया ने आरएलडी को एक सीट और ओपी राजभर को भी एक सीट। कमाल है, कमाल है।
और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को गोदी मीडिया ने 2 सीट दे दी है। क्या ये 2 सीटें वही हैं, रायबरेली और अमेठी? तो क्या अमेठी से राहुल गांधी स्मृति को हरा देंगे? खैर, अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को 2019 में 5 सीटें मिली थी। अब गोदी मीडिया ने 2024 के सर्वे में समाजवादी पार्टी को मात्र 4 सीटें दी हैं। सोचिए दोस्तों, इसके अलावा अपना दल, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी अपना दल को 2 सीटें दे दिया है। और अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। दोस्तों, दिल थाम लीजिए, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी का गोदी मीडिया कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। इसी बात को लेकर मुझे हैरानी है कि ये गोदी मीडिया अपना कलम चला देता है, जैसे मर्जी आंकड़ों को भर देता है अपने हिसाब से। अपना दिल एनडीए में है तो इसको दे दो, राजभर की पार्टी एनडीए के साथ है, इसको दे दो, समाजवादी पार्टी इंडिया के साथ है, इसको 4 कर दो, कांग्रेस को 2 दे दो। तो इस तरह से वो दिखा रहा है कि मोदी फिर से तीसरी बार आ रहे हैं। तो जानते हैं, आपको भी हैरानी हुई है सुनकर? बहुजन समाज पार्टी, वो पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका पूरे देश में जनाधार है, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2019 में, उसको गोदी मीडिया इतना कम करके आंक रहा है। टीवी अखबार में कहता हूं आपके लिए नहीं है, वो आपकी खबरें नहीं दिखाएगा, वो आपकी बात नहीं करेगा। और यही दुख है दोस्तों। और इसीलिए मुझे सोशल मीडिया पर आना पड़ा। जब वहां निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं हो रही है, तो इसीलिए वहां से मुझे यहां आना पड़ा, जिससे आपकी बात मैं कर सकूं। तो अब बात करते हैं, गोदी मीडिया ने वोट परसेंटेज कितना दिया। अपने आका को तो इतना दे दिया कि आपको क्या बताएं। बीजेपी को 52% वोट मिल रहे हैं। 2024 में बीजेपी को 52% वोट मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी को 12% वोट मिल रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी से भी आधा। सोचिए जरा, मतलब ये बात गले उतरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी को गोदी मीडिया ने अपने सर्वे में मात्र 4% वोट दिया है। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं, खास तौर से समझ रहे हैं कि गोदी मीडिया का सर्वे सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है। वो कहीं नहीं गए, वो जाना भी नहीं उनको है। और जाएंगे तो अपने इलाके में 10, 15, 20, 2000, 4000, अरे 1 लाख लोगों से। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, 1 लाख लोग राय बनाएंगे। आपको बता दूं, यहां पर बहुजन समाज पार्टी को जिस तरीके से लोग कम आंक रहे हैं, इनको लगता है कि दलित भी चला गया बीजेपी के साथ, सारे बहुजन बीजेपी के साथ। इसका मतलब तो यही हुआ ना। दोस्तों, एक चीज मैं बताऊंगा आपको, शायद गोदी मीडिया ने एक यहां से ट्रिक लिया है, एक चीजें चुराई हैं, नकल किया है। 2014 में बसपा को 0 सीटें आई थी लोकसभा के चुनाव में। 2022 में 1 सीट आई थी, और वो क्यों आई थी उस पर मैं कभी बाद में आपको विस्तार से बताऊंगा वो क्यों आई थी। लेकिन आज वक्त नहीं है उस पर बात करने के लिए, आज हमारा मुद्दा थोड़ा दूसरा है। अब सोचिए, 2019 में 10 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी को इतना कम आका, तो बसपा क्या वहां पर खत्म हो गई? मतलब बसपा के इतने बुरे दिन शुरू हो गए, गोदी मीडिया की नजर में बसपा शून्य हो गई। और दोस्तों, एक बात बताऊं, मेरा भी सर्वे है, मैं भी लोगों से बात करता हूं, लोगों के बीच रहता हूं। लोग भी कहते हैं 20 से 30 सीटें बसपा की आएंगी। धरातल पर कुछ और है, गोदी मीडिया आपको कुछ और दिखा रहा है। और साफ तौर पर यह सर्वे कुछ नहीं है, यह सर्वे सिर्फ और सिर्फ आका को खुश करने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2024 का माहौल बनाने के लिए है, जिसे टीवी पर इतना माहौल बना दो कि जनता यह मान ले कि तीसरी बार बीजेपी सरकार। बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, जिसका दलित वोट बैंक है अपने पास, और दलित वोट बैंक के बिना किसी की सरकारें नहीं बनती हैं। और ये दलित जो हैं, खास तौर से, क्या दलित अब दलित नहीं रहा? क्या दलित बीजेपी के साथ चला गया?
क्या दलित को अपनी पार्टी अब नहीं पसंद आ रही है? क्या कांशीराम के संघर्ष को दलित भूल गया, जिसे दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या दलितों को, क्या बहुजनों को दलित प्रधानमंत्री नहीं चाहिए? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज जिम्मेदार है, जो बटा हुआ है कई गुटों में। दोस्तों, मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपनों को नहीं पहचानते, आप बसपा को शून्य कर देंगे, बसपा को एक सीट दे देंगे, कौन पार्टी चलाएगा आपके लिए? फिर पार्टी चलेगी ऐसे? जरूरी है जागरूक हो जाइए, सोइए मत, संघर्ष करिए, शिक्षित होइए, संगठित होइए। बाबा साहेब यही चाहते थे। क्या आप लोग नहीं चाहते कि बाबा साहेब का सपना साकार हो? मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंचे। वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।